9 9 300 2700 2800 2824 13 में से 4 गया 9, 11 में से 4 गया 7, 4 में 36, 316 कर जाएगा। तो ये मेरा HCF आ गया। तो HCF कितना आ जाएगा 70, HCF आ जाएगा 70। तो उसकी हाईएस्ट मजदूरी क्या थी 79 हो सकती है। समझ में आ गई बात सबको। अब इसी का सेकंड लैंग्वेज क्या लिखी हुई आ सकती है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन में एक लाइन लिखो सबसे लास्ट में, हिंदी वाले बच्चे, यदि क्रय मूल्य अधिकतम है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखना लास्ट में इफ CP इज ए मैक्सिमम। बुकलेट में लिखो यदि क्रय मूल्य अधिकतम है, इफ CP इज ए मैक्सिमम। यदि क्रय मूल्य अधिकतम है, if CP is a maximum। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई कुछ आम खरीदे हैं 444 रुपए में, उसमें कुछ उसमें से 228 रुपए में बेच दिए, क्रय मूल्य पर ही बेचे हैं। मुझे एक बात बताओ, एक 444 रुपए में खरीदे, तो इस 444 में पता क्या रहा होगा, जितना भी क्रय मूल्य है और इनटू में क्वांटिटी। भाई मैंने मान लिया जैसे क्रय मूल्य है 11 रुपए, तो क्वांटिटी या क्रय मूल्य कुछ ऐसा रहेगा कि जो इसको भाग देगा, या पॉइंटों की वैल्यू रहेगी तो फिर वो दोनों जगह पॉइंटों की वैल्यू रहेगी, कुछ ऐसे सेट करके लाएगा। लेकिन अधिकतम वर्ड ने इस बात को डिफाइन कर दिया, दोनों जगह कोई चीज कॉमन है तो इसका मतलब पॉइंटों की संख्या होगी। कोई भी दो जगह कॉमन, अगर कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन वर्ड यूज वही तो होगा ना जब पॉइंट ना पड़े, पॉइंट ही बढ़ रहे तो फिर वो कॉमन थोड़ी है। बात समझ में आई? तो इसीलिए अब जो दूसरी जगह उसने बोला 228 में बेच दिए, 228 में बेचे, तो यहाँ भी क्या रहा होगा, CP इनटू कुछ क्वांटिटी बदल दी उसने। यहाँ जो क्वांटिटी थी और यहाँ जो क्वांटिटी बदल गई। जैसे यहाँ उसके पास 50 किलो आम था तो उसने बेचा होगा 20 किलो। बात समझ में आई? लेकिन जितना CP यहाँ था उतना ही CP यहाँ है, तो दोनों में कॉमन तो है ही ना CP। तो अधिकतम वर्ड ने, अब ये एक ये लैंग्वेज पहचानना ही वहाँ टास्क है। अगर हमने ये पहचान लिया कि ये एग्जामिनर हमसे HCF निकलवा रहा है तो निकाल तो कोई भी चलेगा। बात समझ में आई? मेन टास्क है लैंग्वेज को पहचान करना। तो इसने बोला कि अधिकतम क्रय मूल्य, तो 228 यहां लिखो, ये 444 लिखो, 228, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, ये 200, ये 228, ये 216, 4 और 8 12, 12 एकम 12, बचेगा 9 12 98, पूरा कर जाएगा। ये जो HCF आया ना, ये आया है CP ऑफ ईच, CP ऑफ ईच केजी, प्रत्येक या पर केजी लिखा तो CP ऑफ पर केजी।
प्रत्येक किलोग्राम का क्रय मूल्य आ गया इतना। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं, वो इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा ले गया। जनरल क्वेश्चन आज तक यहाँ तक ही आए हैं, मैंने इसी बात को थोड़ा सा अगले वर्जन में कन्वर्ट कर दिया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। उसने बोला उसके पास कितने आम बचे हुए हैं। तो अगर 1 किलो आम 12 रुपए में आता है तो शुरुआत में इनिशियली शुरुआत में उसने 444 रुपए खर्च कर रखे। तो अगर 12 में आता है तो 12 दिया 36, 4 4 8 और 12 7 84, यानी उसने कितने आम खरीदे थे। और उसने जो बेचे ना उसको 228 रुपए मिले हैं। तो इसका मतलब उसने कितने बेचे हैं, 12 एकम 12 बचेगा 10, 12 निमा 108, उसने कितने बेच दिए। तो 37 किलो आम थे, 19 किलो बेच दिए। तो इसका मतलब बच कितना गया, 18 किलो। आंसर आ जाएगा 18। अब ये कोई अलग से टास्क नहीं, जनरल टास्क है, लैंग्वेज जिसको समझ में आ गई भाई ये एचसीएफ क्यों निकाला, क्योंकि क्रय मूल्य अधिकतम है। पहला पॉइंट समझ आया। उसने खरीदते वक्त 444 रुपए खर्च कर दिए थे। तो इसके कितने किलो आम लेके आया था। बेचने लगा तो उसके बाद 228 ही आए। तो इसका मतलब उसने कितने किलो बेच दिए। तो इसका मतलब बचे कितने हैं, 9। 80 नंबर क्वेश्चन को डिलीट कर दो, अभी ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो। 81 नंबर पर आइएगा, टाइप नंबर 11। एक समारोह में 15 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। जैसे आपने कोई फुटबॉल मैच की ओपनिंग देखी है, दोनों टीमें खड़ी होती हैं, उसके बाद एक टीम चलती है, हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से हाथ मिलाता हुआ चलता आगे बढ़ता चला जाता है। क्लियर हो गया। एक खिलाड़ी ने सबसे हाथ मिलाया, फिर दूसरे खिलाड़ी ने सबसे हाथ मिलाया। क्लियर है मेरी बात। तो जैसे एक जगह पर पार्टी की 15 व्यक्ति थे, तो सबको बोला कि सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो पहली बात तो ये रही कि कोई भी आदमी को उसने सोचा कि अब मैं अंदर जाऊंगा और मैं सबसे हाथ मिलाऊंगा। तो उसने बाहर वॉचमैन से या सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि भैया अंदर कितने आदमी हैं। उसने बोला जी आप अंदर जाएंगे तो 15 हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी करेगा वो कि अंदर घुसा और घुसने ही पहले खुद से ही हाथ मिलाया और सुना क्या हाथ खुद से थोड़ी हाथ मिलाएगा, यानी खुद को हटाना पड़ेगा। यानी 15 आदमी है तो एक आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 14 लोगों से हाथ मिलाएगा। एक आदमी 14 लोगों से हाथ मिलाया, और ऐसे ऐसे कितने आदमी है वहां, तो इतने हाथ। जब 2 हाथ मिले हुए मिलते हैं तो एक हाथ मिला हुआ माना जाएगा भाई। एक हाथ मिला हुआ माना गया। तो इसका मतलब है कि इसको 2 से और इसको 2 से भाग दे दिया। तो इसका मतलब कितने हाथ मिलाए गए हैं, 115 आदमी अगर है पार्टी में। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हैंडशेक्स
मिलाए गए हाथों की संख्या, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, मिलाए गए हाथों की संख्या n इंटू n माइनस 1 बाई n इंटू n माइनस 1 बाई नोट करिएगा। इसको रट लेना बात देख, खुद से तो हाथ कोई मिलाएगा नहीं, इसका मतलब खुद को हटाकर दूसरों से मिला रहा है। तो 15 आदमी है तो एक आदमी तो वो खुद ही है, इसका मतलब उसके अलावा कितने बच गए? तो वो एक आदमी कितने हाथ मिलाएगा? 14 हाथ मिलाएगा। तो ऐसे कितने आदमी थे? इतने। लेकिन जब एक आप और मैं जब हाथ मिला रहे हैं तो आपका भी माना गया और मेरा भी माना गया, मतलब 2 पर्सन जब मिलते हैं तो एक बार हाथ मिलावा माना जाएगा, इसलिए उस 2 से बात नहीं। इसको भी लिख लेना ताकि याद रह जाए, n इंटू n माइनस 1 बाई। एक समारोह में 190 हाथ मिलाए गए व्यक्तियों, सभी व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, समारोह में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें कितनी, ये पूछा गया। अब अगर मैं अगले में बात करता हूं, 190 हाथ मिलाए गए, 190 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 19 दूनी 380 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। तो n की वैल्यू 20 आएगी तो ये 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 380 हो गया, बोलो है ना? तो n का मान कितना आ जाएगा? भाई ये अभी लिखवाया तो था कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स इक्वल टू 2, तो हैंडशेक की वैल्यू दे रखी है ना, ये कितने दे रखी है? 190। 190 इज इक्वल टू n माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई 2, 2 के गुणा करूंगा तो 380 आ गया। अब 380 में मैंने देखा कि भाई 0 हटा दे तो 19 दूनी 38, वो 0 वहां लगा दे, इसका मतलब 19 और 20, तो इसका पर्सन्स की संख्या कितनी है? 20। यानी कभी कभार पर्सन्स की संख्या देगा तो मिलाए गए हाथों की संख्या पूछेगा, मिलाए गए हाथों की संख्या देगा तो पर्सन पूछेगा। क्लियर है बात? दोनों तरीके से करा दिया क्वेश्चन। 83 नंबर पर आ जाओ। एक समारोह में कुल 25 व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के लिए तोहफा खरीदते हैं, कुल तोहफों की संख्या। भाई उस जगह का रूल बनाया गया कि आपको हर किसी को तोहफा खरीदना है, हर किसी को देना है। तो 25 व्यक्ति हैं तो कोई खुद को तो तोहफा देगा ही नहीं, वही बात हो गई। भाई रूम के अंदर गया कि ये तो मैं मेरे को ही दे लेता हूँ, खुद को छोड़कर दूसरों को ही तो देगा। तो एक आदमी कितने तोहफे देगा? 24। और ऐसे कितने आदमी? यहां पर 2 से भाग क्यों नहीं दिया? क्योंकि हाथ मिला हुआ माना गया तो दोनों पर्सन का माना गया, लेकिन तोहफे देंगे, उसने उसको दिया और उसने उसको दिया, दोनों का अलग अलग माना गया। समझ में आई? तो इसलिए जब नंबर ऑफ हैंडशेक पूछेगा तो 2 से भाग देना है, और नहीं तो n इंटू n माइनस 1। अपोजिट टाइप नंबर 12। एक विद्यालय में कुछ बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 2 छात्र बैठ जाएं तो 5 अतिरिक्त बेंचों की जरूरत पड़ती है।
लेट नंबर ऑफ बेंचेस, माना बेंचों की संख्या, नंबर ऑफ बेंचेस x। अब ये कह रहा है, टेस्ट था किसी दिन, बोला गया हर बेंच पे 2 बच्चे बैठे, तो अब सभी बच्चों को बैठाने के लिए 5 बेंच और लेके आने पड़े दूसरी ओर से। तो इसका मतलब कितने बेंच डल गए अब इस क्लासरूम में, और हर बेंच पर कितने बच्चे बैठे हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए भाई। जैसे यहाँ 10 बेंच है और हर बेंच में 3-3 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने। जैसे यहाँ पर 80 बेंच है और हर बेंच पर 6-6 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल कितना हो गया। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि x + 5 और हर बेंच पर कितने नंबर ऑफ बेंचेस इनटू पर बेंच स्टूडेंट इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट हो गए। अब ये कह रहा है यदि प्रत्येक बेंच पर 3 बैठाए तो 4 खाली रहेंगे। फिर अपन ने किस दिन टेस्ट किया तो हमने बोला भाई हर बेंच पे ना 3-3 बैठ जाओगे अपने देने, तो 3-3 बैठ गए तो 4 खाली रह गए। तो कितने बेंचों को अपन ने यूज किया है, x - 4 बेंचों को यूज किया है। इतने बेंच यूज हुए हैं और हर बेंच पर कितने बच्चे इज इक्वल टू ये 2x, ये 3x, 3x में से 2x गया तो इज इक्वल 5 दूनी 10 माइनस का 12, -12 इधर आएगा तो +12, 12 और 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 22 आ गई और x की वैल्यू अगर 22 आ गई तो अब ये कहता है कि बताओ बेंचों की संख्या। तो पहला क्वेश्चन तो बेंचों की संख्या वाला ही आ गया और दूसरा उसने पूछा स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। +5 27 × 2 सेम क्वेश्चन इससे अगला है, अप्लाई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, सेम क्वेश्चन अप्लाई करके देखिएगा। पहली कंडीशन से टोटल स्टूडेंट निकाल दो, दूसरी कंडीशन से टोटल स्टूडेंट निकाल दो, इक्वल टू कर दो, करके देखो शाबाश। पहली कंडीशन लिखो x + 6 × 3। x बेंच है, हर या 6 बेंच और मंगाए और इनटू में कर दो
4 बेंच खाली रह गई, x माइनस 4 और इनटू में कर दो 5x, ये 3x तो बच गया 2x, ये 38, x इज इक्वल टू तो 19 प्लस 6 25, 25 इंटू 3 75। आ गया एक। अब ये पैटर्न तो आपको क्लियर हो गया है, बात समझ में आ गई सभी को। अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर, इसमें बोला है एक विद्यालय में कुछ बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठे, मैंने माना लेट नंबर ऑफ बेंचेस, लेट नंबर ऑफ बेंचेस x। और हर बेंच पर 2-2 बच्चे बैठे हैं, तो हर बेंच पर 2-2 बच्चे, तो 27 सीटों की जरूरत पड़ेगी, मतलब 27 बच्चे और रह गए। मतलब वहां कितने स्टूडेंट है, हर बेंच पर 2-2 बच्चे बैठा दिए तो 27 सीट्स है, इसने ये नहीं बोला 27 बेंचों की जरूरत पड़ी। बेंचों की जरूरत पड़ती तो बेंचों में जोड़ देते, 27 सीट है, सीट मतलब स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट में जुड़ेगा, तो पहले इनको स्टूडेंट में कन्वर्ट किया, बेंच इनटू पर बेंच स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट में स्टूडेंट ऐड किए, एक्स स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट पर 2-2 बच्चे, तो प्लस में 27। बात क्लियर है। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक पर 4 छात्र बैठ जाएंगे, प्रत्येक बेंच पर 4 स्टूडेंट बैठा दो, x इंटू 4, तो 23 सीटें खाली रह गई, तो कितना कर दो माइनस का, सीट इक्वल टू स्टूडेंट होता है 4x है, ये 2x है, तो ये 2x बच गया, 2x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू, और x अगर 2500 हो गया, x अगर 2500 हो गया तो नंबर ऑफ बेंचेस तो 25 आ गई, और विद्यार्थियों की संख्या स्टूडेंट 25 इंटू 2 50 प्लस 27। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एक विद्यालय में कुछ बेंच है, प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठ जाएं तो 5 अतिरिक्त बेंचों की जरूरत पड़ती है, x इंटू 3, तो 5 अतिरिक्त बेंचों की जरूरत है ना, तो x प्लस 5 इंटू, और आगे कह रहा है यदि प्रत्येक बेंच पर 5 बैठ जाए तो 12 सीटें खाली रह जाती हैं, x इंटू 5 और माइनस में 12 सीटें हैं तो स्टूडेंट है,
अब बेंच खाली रहना या सीटें खाली रहना, क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? बस आगे तो कुछ है ही नहीं फिर। 3 इंटू एक्स 3x, ये 5x, 5x में से 3x गया तो 2x इज इक्वल टू 5 दिया 15, 15 और 12 तो 5 नहीं 3 है। इसका मतलब इसकी संख्याओं में गड़बड़ है। बेंच कभी पॉइंटों में तो आ ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। ये हो सकता है टाइपिंग एरर आ गई होगी, क्वेश्चन को रिलीट कर दो। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है कि पॉइंट क्या थे। क्लियर है? अब आ जाओ एक टाइप नंबर 9 पर। टाइप नंबर 9 एक पॉइंट है, इधर समझिएगा। a की पावर m और a की पावर n। अब a और a तो दोनों जगह ही कॉमन है। m यहां है, n यहां है, इसका मतलब ये संख्या अलग अलग है। इसके साथ में मैं +1 करूं तो इसके साथ भी मैं +1 करूं, या a की पावर m और a की पावर n। अगर इसके साथ में -1 करूं तो इसके साथ भी मैं -1 कर दूंगा, फॉर्मेट सेम बन जाएगी। a -1 a -1 a +1 a +1 m और n, और m और n की मस्ट कंडीशन है कि m एंड n ओड, विषम संख्या हो, ओड। और अगर मुझे इनका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो a भी वही रखो, प्लस का 1 भी वही रखो, या -1 है तो -1 भी वही रखो। बस तो ये पावर है ना, m और n का HCF निकाल दो, बस वो HCF निकाल। बात समझ में आई? बाकी तो सब सेम ही है, a +1 a +1, m और n अलग है। मस्ट कंडीशन है m और n दोनों क्या होने चाहिए, तो m का और n का ही HCF निकाल दो। सेम क्वेश्चन अपन करके आ चुके हैं। इन दोनों में HCF कितना आया था? अगर मल्टीप्लाई वाले केस का HCF सोचना था, मल्टीप्लाई वाले केस में या तो इवन नंबर आ गया, चलो ये इसने मैच नहीं खाया। अल्टीमेट बात ये रही, अगर ये ऑड नंबर होता तो मैच खाता वो। अल्टीमेट बात ये रही कि m और n का आपको क्या मानना है, HCF मानना है। जैसे पहले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 58 पर आओ, 58 पर। 2 की पावर 33 +1, 2 की पावर 21 +1, तो HCF पता कैसे निकलेगा? 2 की पावर HCF ऑफ 21 और 33, और प्लस में क्या करना है, और 21 और 33 का HCF, यानी बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को भाग दे सकता है, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को भाग दे सकता है, बताओ कितना आएगा? 3। तो 2 की पावर 3 प्लस 1 हमारा, 2 की पावर 3 8, 8 और 1 है। तो बस देखो 21 भी ओड नंबर था, 33 भी ओड नंबर है, तो जब पावर का HCF ले लो आप, और जो HCF आया उसको नीचे वाले फॉर्मेट के साथ सेट नोट करो।
आओ जी, 2 की पावर 33, 2 की पावर HCF ऑफ 33 एंड 41, 33 और 41 का HCF प्लस में 1, 33 और 41 का HCF कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 2 की पावर 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? पावर का HCF निकाल दो बस, बाकी सारा खाल। साठवें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, 60वां नंबर क्वेश्चन। बोलो 33 और 55 का HCF कितना आएगा? 11। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 11 प्लस 1। एक बार कंसेप्ट पता चल गया, क्वेश्चन आराम से हो जाता है। यही क्वेश्चन दुनिया के लिए जी का जंजाल है। आओ जी अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 61। ये मैंने सारे वो क्वेश्चन लिख दिए जो आज तक पूछे गए। आज तक यही क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग किसी किसी एग्जाम्स के अंदर, उन्होंने एक लाइन में लिखवा दिए सर। आओ जी क्वेश्चन नंबर 61, 5 की पावर 19 प्लस 1। किसी को डाउट हो तो पूछो। 57 और 133 का HCF भी तो चाहिए। बड़े से बड़ा नंबर तो 57 को भी भाग दे दे और 133 को भी भाग दे दे तो कितना आएगा रे? 19। बात समझ में आ गई? इससे अगले पर आ जाओ। उससे अगले पर आ जाओ। 5 की पावर 57 माइनस 1 और 5 की पावर 133 माइनस 1 तो कुछ भी नहीं है। 5 की पावर 19 माइनस बोलो बात सही है? अब ये है ठीक ठाक सा क्वेश्चन। ये है 63 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम का। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था पावर की पावर में। पावर की पावर जब आ रखी हो, अब समझो मेरी बात। 3 की पावर 333। अच्छा, इसका रीजन समझ में आया कि इसको डिटेल में बताऊं कि ये ऐसा करते क्यों? सिर्फ पावर का HCF क्यों लेते हैं? आगे समझ में नहीं आया? देखो, मैंने अभी एक बात बताई आपको। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, इनका HCF कितना आएगा ना? अभी मैंने आपको जो पहले बताई, और अब जो मैं क्या कहने लग रहा हूं, मेरा ये कहना है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7। अब अगर मैं आपको ये कहूं, इसका मतलब ये होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और यही चीज 2 7 बार चली जाएगी। तो जो कॉमन चीज है वो कट जाती है, वो एक्स्ट्रा वाले 2 वो एक्स्ट्रा रह जाते हैं। लेकिन इसके साथ जब कोई फॉर्मेट कन्वर्ट कर दिया जाता तो ये नंबर कन्वर्ट आगे बदल गया। 2 गुना 2 गुना 2, ये एक और नंबर बढ़ गया, और नंबर बढ़ गया। और ये भी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते करते लास्ट में 1 जुड़ जाएगा। 1 जुड़ते ये भी क्या बढ़ गया? और नंबर बढ़ गया। अब दिमाग में ये चल रहा था कि सर आपने इसको 2 की पावर 5 क्यों नहीं लिया HCF? भाई मेरे 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। किसी भी ओड संख्या का HCF इवन संख्या कैसे हो सकती है? मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? अगर HCF क्या होता है? जो पूरा पूरा भाग कर दे
एक ओड नंबर ले लिया मैंने 79, तो इसको एक या ऐसा नंबर ले लो 71, 63 ले लो, तो इसको कोई इवन नंबर भाग कर पाएगा? तो इसका इवन नंबर h हो कैसे सकता है? समझ आई मेरी बात? इसीलिए ये जो फॉर्मेट जो बनते हैं, हाँ, ये सारे फॉर्मेट ओड नंबर के साथ बनते हैं। इसीलिए सारे फॉर्मेट जब ओड नंबर के साथ बढ़ते हैं, इसे ओड नंबर की सिचुएशन का एक कंडीशन है, बस वो कि m और n ओड हो गए, m और n ओड होंगे तो साथ में एक जुड़ते ही वो ओड बना देगा। बात क्लियर हुई मेरी? तो इसीलिए ये बात कि ऊपर वाले सिर्फ पावर का HCF ले लो और नीचे के फॉर्मेट को